दोस्तों जय माता दी। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब हमने किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो उसके किसी चरण में ही जन्म लिया होगा और चरण के आधार पर हम अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। आज मैं अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों में मंगल महाराज की वृश्चिक राशि होती है। इसका पाया रजत होता है, जड़ी गुलाब या मोतिया मूल होती है, ये त्रियंग मुख होता है। अनुराधा वह शक्ति है जो संबंधों के माध्यम से सफलता दिलाती है। अनुराधा नक्षत्र वालों, जितने अच्छे संबंध लोगों से रखोगे उतना आप लाभ में रहोगे। ये अकेले शिखर पर चढ़ने वाला नक्षत्र नहीं है, बल्कि संबंध, संगठन और समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। सफलता का अनुसरण करने वाली ऊर्जा है। अनुराधा की सफलता का रहस्य है सही लोगों से जुड़ना, धैर्य रखना, समय का इंतजार करना, गुप्त रणनीति बनाना। ये अचानक चमक नहीं देता है, ये स्थायी सफलता देता है। ये सफल होता है संगठनात्मक कार्यों में, राजनीति, टीम आधारित, नेटवर्किंग, समाज सेवा, विदेशी संपर्क और रिसर्च। शनि का प्रभाव इसे मेहनती और धैर्यवान बनाता है, क्योंकि इसके देवता मित्र होते हैं जो कि सूर्य महाराज के ही एक रूप हैं और इसके ग्रह हैं शनि महाराज। अब हम चारों चरणों की बात कर लेते हैं। पहला चरण जो है, शनि तो इस नक्षत्र के देवता हो गए, तो शनि तो आएंगे। राशि वृश्चिक है तो मंगल हो गए और नवमान स्वामी हो गए सूर्य। अब ये कर्म के ग्रह हैं, ये कर्म को तेजी के साथ सफलता दिलाने वाले ग्रह हैं और ये लीडरशिप वाले ग्रह हैं। कहीं ना कहीं दो अलग किस्म के संबंध इस नक्षत्र में बन गए, परंतु तत्व अग्नि है जो कि सूर्य और मंगल दोनों का है, और धर्म, शनि महाराज तो कठोर न्यायाधीश हैं ही। यानी सही आचरण, कर्तव्य, नैतिकता से भाग्योदय होगा, परंतु संतुलन करना पड़ेगा। मंगल, सूर्य और अग्नि तत्व के साथ शनि को कर्मठता आपको लेनी पड़ेगी। शनि व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे कहा करते हैं। मंगल कहता है खत्म करिए काम को जल्दी से, और सूर्य कहता है काम मत करिए, नेतृत्व करिए, लोगों से काम करवाइए। तो यहाँ पे ये राजा, ये सेवक और ये सेनापति का संगम हो गया है। अब आपकी जो व्यक्तित्व है उसमें एक अजीब सी आभा जरूर रहने वाली है, परंतु आप सफलता को प्राप्त करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। देर जरूर लगेगी परंतु प्राप्त जरूर करेंगे। चलिए दूसरे चरण की बात करते हैं। शनि यहाँ आ ही गए हैं, मंगल वृश्चिक राशि के हैं, ये तो रहेगा ही कॉम्बिनेशन, और ये बुध हो गए। अब इस पाए को, इस चरण को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि बुध और शनि के अच्छे संबंध है। बुद्धिमत्ता से कार्य और एग्रेशन, ये तीनों चीजें आएंगी। अर्थ है पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य होगा। भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, कैरियर और धन कमाने के बहुत से साधन आप प्राप्त करेंगे बुद्धिमत्ता से, एग्रेशन से। परंतु शनि महाराज थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे और ये जो पृथ्वी तत्व है वो आपको आधार देने वाला है। बस ये है कि जिद्दी मत होना, बदलाव को स्वीकार कर लेना, तो आप सफलता के करीब जरूर पहुंचेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तो शनि और मंगल तो आ ही गए, शनि मंगल दोनों आ गए, और यहाँ पे आ गए शुक्र। अब फिर एक बात है कि शनि और शुक्र ये तो मित्र हैं, मंगल यहाँ पे अलग हो गए। भौतिकता के लिए कार्य होगा, मंगल एग्रेशन देगा, शनि कर्मठता देगा, और शुक्र जो काम है, यहाँ पे काम का मतलब होता है इच्छाएं, सुख सुविधावादी, प्रेम,
प्यार, ये सब एग्रेशन के साथ आपका आने वाला है। वायु तत्व, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे, पर मन अस्थिर हो जाता है, निर्णय लेने में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं। इस पर काम कर लीजिए, शिव जी को मनाइए तो मंगल भी मानेंगे, और लक्ष्मी नारायण की पूजन कीजिए, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। अब हम चौथे चरण की बात कर लेते हैं, और चौथे चरण में है वही यहाँ पे शनि तो नक्षत्र के देवता हैं, मंगल राशि के स्वामी हो गए और फिर मंगल हो गए। अब आप थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव रहते हो, अब संबंधों का नक्षत्र है और संबंध में एग्रेसिव हो गए, और जल तत्व आ गया, जल तत्व आ गया तो मूड भी स्विंग होने वाला है, भावनाएं ज़्यादा रहेंगी, गहरी समझ आप में जरूर रहेगी, अंतर ज्ञान आप में रहेगा। आध्यात्मिकता क्यों रहेगी? क्योंकि मोक्ष वाला चरण है ये। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जल्दी हर्ट हो जाते हो, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। इस पे काम करिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी को मनाइए, शंकर भगवान को मनाइए। और एक बात, ये पूरे नक्षत्र वाले ओम मित्राय नमः का जाप जरूर करें, तो निश्चित ही बहुत लाभ आप उठा सकते हो। अब मैं एक बात और बताऊं कि नक्षत्र हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ग्रह भी नक्षत्रों का कहना मानते हैं। यदि नक्षत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। फिर भी संगठन बनाइए, सफलता प्राप्त करिए, मन पे एग्रेशन पे काबू पा लीजिए। और अब एक बात यह है कि इस राशि को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता है तो वो कहते हैं कि नीच का चंद्रमा है। कारण समझ में आ गया, शनि मंगल, शनि मंगल, शनि मंगल, शनि मंगल, यहाँ पे पूरे टाइम शनि और मंगल का योग रहता है। परंतु थोड़ा अपने ऊपर कार्य करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।